हेलो स्टूडेंट, सिग्मा बायोलॉजी में आपका स्वागत है। मैं राय साहब यादव, प्रवक्ता जीव विज्ञान, जीआईसी सुल्तानपुर से। आप लोग इंटर में आए हुए हैं, लेकिन इसके पहले आप लोगों ने हाई स्कूल की परीक्षा अच्छे अंकों से प्राप्त की होगी। जब आपको अच्छा अंक प्राप्त हो जाता है, आपके मन में अनेक बातें होती हैं कि मैं किस विषय को पढ़ूंगा, किस स्ट्रीम में जाना चाहता हूं। तो मोस्टली मैंने देखा है कि हाई स्कूल पास होने के बाद छात्र मैथ ग्रुप अथवा बायो ग्रुप को ज़्यादा चयनित करते हैं। आप लोगों ने हाई स्कूल में एक अनिवार्य विषय के रूप में विज्ञान का अध्ययन किया है। उस स्तर पर आप लोगों को संबंधित विज्ञान शिक्षक ने विज्ञान के बारे में बताया है, उसका इंट्रोडक्शन भी दिया है। उसमें विज्ञान क्या है, विज्ञान के प्रकार। इस समय जो प्रवृत्ति चल रही है उसमें हमें विज्ञान के प्रकार और परिभाषा को जो आपने पढ़ा है उसे हम ज़्यादा बताने की कोशिश करेंगे। मुझे आशा ही नहीं, विश्वास भी है कि आपको यह मेरा वीडियो अच्छा लगेगा। तो हम अपने चैप्टर की तरफ चलते हैं। इंट्रोडक्शन ऑफ साइंस। सबसे पहले साइंस को हिंदी में विज्ञान कहते हैं। इसकी इंग्लिश में परिभाषा है, साइंस इज ए सिस्टमेटिकली ऑर्गेनाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज gained by research and investigation based upon verifiable experimental observation। इसको हिंदी में हम कह सकते हैं सुव्यवस्थित, सुसंगठित, क्रमबद्ध ज्ञान को विज्ञान कहते हैं, जो प्रयोगों एवं परीक्षणों पर आधारित होता है। आप जो भी काम करते हैं उस पर हम जब कोई व्यक्ति किसी चीज़ के बारे में बताता है तो सोचते हैं हम इसको करके देखें। वही प्रयोग है। प्रयोग करने के बाद जो निष्कर्ष यानी परीक्षण होता है, तो इस तरह हम कह सकते हैं सुव्यवस्थित, सुसंगठित, क्रमबद्ध ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। ये सबसे छोटी परिभाषा है। उसमें हम नीचे भी जोड़ दें तो एक संपूर्ण परिभाषा बन जाती है। तो विज्ञान शब्द यानी द टर्म साइंस इज डिराइव्ड फ्रॉम लैटिन वर्ब सायर। अब यहाँ पर आपको लगता होगा यहाँ लैटिन, हर देश की एक विशेष भाषा होती है, राष्ट्रभाषा होती है। जैसे हमारे यहाँ हिंदी को राष्ट्रभाषा माना गया है, दूसरे देशों में अंग्रेजी है, कहीं फ्रेंच है, कहीं जर्मन है। तो लैटिन भी एक भाषा है जो दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप के अधिकांश देशों में बोली और पढ़ाई जाती है। उसके वर्ग में होता है क्रिया। उसकी क्रिया में क्या है, शायर। शायर का अर्थ होता है टू नो, जानना, किसी चीज को जानना। एंड लैटिन नाउन साइंटिया, और जिसका अर्थ होता है नॉलेज, जानकारी प्राप्त करना। टाइप ऑफ साइंस, विज्ञान कितने प्रकार का होता है। आप लोगों ने या अधिकांश लोगों ने अब तक विज्ञान की केवल 3 शाखाओं के बारे में ही पढ़ा होगा। उसमें अध्यापक ने भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान के बारे में बताया, लेकिन मैं प्रकार वही है लेकिन नाम में अंतर रहेगा। विज्ञान के प्रकार यानी टाइप ऑफ साइंस, विज्ञान 3 प्रकार का होता है, नेचुरल साइंस, सोशल साइंस एंड तीसरा है एब्स्ट्रैक्ट साइंस। हिंदी में कह सकते हैं प्रकृति विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, अमूर्त विज्ञान। पुनः नेचुरल साइंस को 2 भागों में बांटा गया है, जिसको हम एक एक ऑफ डिटेल बताएंगे। नेचुरल साइंस यानी प्रकृति विज्ञान,
जिसमें हम प्रकृति के बारे में अध्ययन करते हैं। प्रकृति में क्या क्या चीज़ें हैं, चाहे वो जमीन पर हो, जमीन के नीचे हो, आसमान में हो, कहीं पर भी हो, उसका अध्ययन करने वाले विज्ञान को हम प्रकृति विज्ञान कहते हैं। प्रकृति विज्ञान में भी दो तरह की चीज़ें होती हैं। एक ऐसी चीज़ें जो सजीव होती हैं और दूसरी चीज़ होती है निर्जीव होती है। इस आधार पर भी प्रकृति विज्ञान को दो भागों में बांटा गया है। वह भाग है फिजिकल साइंस यानी भौतिक विज्ञान, दूसरा है लाइफ साइंस अथवा जीव विज्ञान। फिजिकल साइंस के अंतर्गत हम निर्जीव के प्रकृति के अंदर जो भी निर्जीव चीज़ें हैं उनको हम विभिन्न ग्रुपों में बांट करके अलग अलग विज्ञान की शाखाओं में उनका अध्ययन करते हैं। इस आधार पर फिजिकल साइंस को भी कई भागों में बांटा गया है। पहला है फिजिक्स, जिसको भौतिकी कहते हैं, क्यों। दूसरा है केमिस्ट्री, जिसको रसायन विज्ञान कहते हैं। तीसरा है मेटियोरोलॉजी, जिसको अंतरिक्ष विज्ञान कहते हैं। आता एस्ट्रोनॉमी, ज्योतिष विज्ञान। अगला है जियोलॉजी अथवा भूगर्भ विज्ञान। लास्ट है मिनरलोलॉजी, यानी जिसमें हम खनिज पदार्थों का अध्ययन करते हैं जो पृथ्वी पर पाए जाते हैं। अब यहाँ है लाइफ साइंस अथवा जीव विज्ञान। जीव विज्ञान की पहले आप परिभाषा सुनिए। जीव विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम सजीवों के बारे में अध्ययन करते हैं। अगर आप दूसरे तरीके से इसको परिभाषित करना चाहते हैं तो कहिए जीव विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत जंतु, पादपों, सूक्ष्म जीवों के साथ साथ हम जीवाश्मों का अध्ययन करते हैं। जीव विज्ञान को पुनः 3 भागों में बांटा गया है। जूलॉजी अथवा जंतु विज्ञान, दूसरा है बॉटनी वनस्पति विज्ञान, तीसरा है माइक्रोबायोलॉजी अथवा सूक्ष्म जैव विज्ञान। अब यहाँ देखिए दूसरा आ गया सोशल साइंस अथवा सामाजिक विज्ञान। अभी इसको हम साइंस का हिस्सा मानेंगे तो लोग कहेंगे ये कौन सा विज्ञान है, लेकिन सामाजिक विज्ञान भी एक महत्वपूर्ण विज्ञान है जिसका सीधा संबंध मानव समाज से है। मानव समाज के अंदर जितनी भी गतिविधियाँ होती हैं उसमें भी एक विज्ञान छुपा हुआ है। जो उस विज्ञान को नहीं समझ पाता है वह समाज में अपने आप को असफल हो जाता है, यानी कह सकते हैं समाज उसको नकारा समझता है, फेल्योर समझता है। तो इस तरह सामाजिक विज्ञान भी विज्ञान का एक हिस्सा है। इस विज्ञान में पहला है सोशियोलॉजी, जिसको हम समाजशास्त्र कहते हैं। हम जिस समाज में रहते हैं सामाजिक संबंध क्या होते हैं, सामाजिक ताने बाने क्या होते हैं। हर धर्म का सामाजिक ताना बाना अलग है, विवाह की रीतियां अलग हैं। तो इस तरह समाज में जो आपसी संबंध है उस संबंध को जानने वाले ज्ञान को हम विज्ञान तो कहेंगे ही, लेकिन विज्ञान की वह शाखा जिसमें समाज के बारे में अध्ययन करते हैं, ताने बाने का अध्ययन करते हैं, उसको हम सोशियोलॉजी अथवा समाज शास्त्र कहते हैं। सेकंड है पॉलिटिकल साइंस, जिसको हम राजनीति विज्ञान कहते हैं। तो इसके पहले मैं आपको समझा दूं, 2 शब्द होता है। इंटर तक आप नागरिक शास्त्र पढ़ते हैं और जैसे ही ग्रेजुएशन में जाते हैं तो नागरिक शास्त्र शब्द गायब हो जाता है, वहाँ पर आ जाता है राजनीति विज्ञान। तो इंटर तक तो दूसरे शब्द के रूप में रहता है, ग्रेजुएशन में ये आ जाता है। इसमें हमारे यहाँ सामाजिक संगठन को न दे करके किसी राष्ट्र देश की जो राजनीतिक व्यवस्था होती है उस व्यवस्था के बारे में अध्ययन करते हैं। समाज को कैसे चलाना है,
किस तरीके से चलाना है, क्या क्या जो है हम संस्थाएं बनाएंगे, वो संस्थाएं किस स्तर पे काम करती हैं। जैसे हमारे देश में लोकसभा, राज्यसभा जो हमारी केंद्र सरकार की होती है, हम प्रदेश स्तर पे आते हैं जहाँ का मुख्यमंत्री होता है। तो हमारे देश के कई प्रदेशों में विधानसभा और विधान परिषद भी काम करती है। उससे छोटी इकाई हमारे जिला स्तर पर होती है, जिसको हम जिला पंचायत कहते हैं। वहाँ पर जिला पंचायत अध्यक्ष, जिला पंचायत सदस्य होते हैं। और इसकी सबसे छोटी इकाई होती है ग्राम पंचायत स्तर पर, जिसमें ग्राम पंचायत में ग्राम प्रधान और ग्राम पंचायत सदस्य होते हैं। तीसरा है अर्थशास्त्र। इसका सीधा संबंध अर्थ में होता है मुद्रा से, कि इस मुद्रा का लेन देन व्यवसाय कैसे करेंगे, कौन से नियम बनाएंगे और किस तरह से बनाएंगे। आप लोग देखते भी होंगे, कुछ लोग इतने अर्थशास्त्री होते हैं को जिस भी बिजनेस में पैसा लगाते हैं वो बड़ी जल्दी सफल हो जाते हैं, कुछ लोग असफल हो जाते हैं। तो हम कह सकते हैं उनके अर्थशास्त्र की जानकारी उतना नहीं है जितना कम पैसे वाले को अधिक ज्ञान है और वो अपना धंधा आगे बढ़ा रहा है। अब आता है लास्ट एस्पेक्ट साइंस, अमूर्त विज्ञान। अमूर्त विज्ञान वह विज्ञान है जो हमारी आँखों से नहीं दिखाई देता है, हम केवल इसमें परिकल्पना करते हैं और इसलिए इसे परिकल्पना विज्ञान भी कहा जाता है। इसके दो भागों में बांटा गया है, मैथमेटिक्स और सांख्यिकी। मैथमेटिक्स आप देखते हैं हमेशा मान लिया जाता है, तो यहाँ पर हम केवल मान में परिकल्पना करते हैं। और स्टैटिस्टिक्स भी एक प्रकार का, देश में इसका बहुत क्रेज है आंकड़ेबाजी का। तो देश में जितने भी आंकड़ेबाजी होती हैं तो सब आंकड़ेबाजी का अध्ययन करने वाली शाखा को सांख्यिकी कहते हैं। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब अवश्य करें। थैंक्स।